कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ समाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। Tomorrow there will be more who will narrate the love poems. Maybe someone narrating better than me. Maybe someone listening better than you. Why should anyone remember me? Why should anyone remember me? Why should the busy age waste its time for me? कितना सही कहा है ना साहिर लुधियानवी ने दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, हर बार की तरह आज एक और एपिसोड साहिर लुधियानवी पे मैं शीमा फारूकी लेके आई हूँ। साथ में है आशुतोष भारद्वाज जी। दोस्तों, आप लोगों का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी शुक्रिया। तो आशुतोष भारद्वाज जी, आज हमें बताइए कि साहिर लुधियानवी के बारे में आज किन बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी देखिए, साहिर साहब पे हमने पहले भी जिक्र किया, उनका जो लाइफ जिस तरह की रही कि किस तरह से उनका जो बचपना है वो बड़े दर्द से बीता, और उस बचपने का दर्द ताउम्र उनकी जो लाइफस्टाइल है उस पर मिला, उनकी पोइट्री में मिला। तो इस पर हम चर्चा करते आए हैं। आज मैं चाहूंगा कि उनके जो गाने मैं अपने श्रोताओं को पेश करूं जी, उसमें जो नाजुक मिजाजी है पोइट्री की, उसका भी जिक्र कुछ अपने श्रोताओं के सामने रखा जाए जी। जैसे साहिर साहब का आप ये मान के चलिए शीमा जी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आदमी की लाइफ में, अगर हम कहें तो मैं मानता हूँ बचपना। जी बिल्कुल। आदमी जवानी भूल सकता है, कुछ समस्याएं जिंदगी में आती हैं उन्हें भूल सकता है, कुछ खुशियां भूल सकता है, लेकिन बचपना एक वो चीज है जो आदमी बुढ़ापे तक हमेशा याद रखता है, अपने बचपन का एक एक दिन याद रखता है। तो साहिर साहब के दिल में जो बचपने का दर्द है वो साफ झलकता है, उनकी पर्सनैलिटी में भी ये दर्द शुमार हो गया था जी। जैसे वो एक शेर लिखते हैं और देखिए इसमें साफ जाहिर होता है कि किस तरह से उनका जो दर्द है वो कैसे कायम है। वो बोलते हैं, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, पर तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। क्या बात है। तो साहिर साहब का जो दर्द है वो बड़ा ही, दर्द भी अपने आप में खूबसूरत है जी। दर्द को भी उन्होंने ऐसा नहीं कि दर्द में घिर गए, उन्होंने दर्द को भी हीरा बनाया और हमारे सामने पेश किया, और उनके गानों को सुनकर आज भी हम तरोताजा हो जाते हैं। और उनका एक गाना जो मैं चाहूंगा अपने श्रोताओं को देना, उससे पहले उनकी इस गाने की जो चंद लाइनें हैं उसको कह देना चाहूंगा। साहिर साहब कहते हैं, झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है, अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। और साहिर साहब कहते हैं, दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। ये बर्निंग ट्रेन से एक गीत है, मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को आप जरूर सुनवाएं। जाहिर सी बात है भारद्वाज जी, आपने इतना अच्छा बोला साहिर लुधियानवी के बारे में, शायद इसी वजह से उनकी पोइट्री को फैजान कहा जाता था, यानी कि उनकी पोइट्री में इतनी क्वालिटी थी कि फैज अहमद फैज की तरह उन्होंने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उर्दू पोइट्री को एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट प्रोवाइड किया, जो कि उन्होंने यूथ को भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया 1940s में, 50s में या 60s में। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना बर्निंग ट्रेन से। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ में। हम बात करेंगे आशुतोष भारद्वाज जी से साहिर लुधियानवी के बारे में।
पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, मिलने वाले, आह मिलने वाले, इस मंजिल पर है मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल दो पल का साथ हमारा, हमारा हमारा हमारा, दो पल का साथ हमारा, हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। नजरों के शौक नजराने, होंठों के गर्म पैमाने, नजरों के शौक नजराने, होंठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने है आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने आहे। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने। आज की खुशियाँ
जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। हर खुशी हर खुशी हर खुशी हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। गुमशुदा खुशियों पे आहे गुमशुदा खुशियों पे आहे गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है, वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। झूम जब तक झूम जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। झूम जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। झूम जब तक जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। ओ, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे दोस्तों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी के बारे में, और हमारे साथ में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं स्टूडियो में आशुतोष भारद्वाज जी। दोस्तों, साहिर लुधियानवी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने उर्दू पोइट्री में इतना ज़्यादा काम किया है कि फैज़ अहमद फैज़ की तरह उन्होंने भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकाम बना दिया था 1960 तक आते आते अपनी लाइफ में, और स्पेशली बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं आशुतोष जी से और समझते हैं कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं साहिर लुधियानवी के बारे में जो वो हमें बता सकते हैं। देखिए, जो सुलझे हुए पोएट होते हैं और अच्छे इंसान होते हैं, और एक अच्छा इंसान ही अच्छा पोएट हो सकता है। सीमा जी, साहिर साहब ने उस जमाने में जब पार्टीशन का वक्त था जी, और हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत थे, समाज में अपने ऐसे खूबसूरत गीत दिए जिससे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में एकता बढ़ सके। वो कहते हैं कि कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, जी, गीता नहीं हो जिसमें हरम तेरा नहीं है। क्या बात है। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा, और अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान जी। तो ऐसे जो उनके गाने हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर बातें, भाईचारे पे उन्होंने जिक्र किए हैं, ये बड़े ही बेमिसाल हैं। बहुत खूबसूरत उन्होंने काम किया। इस पर हमारे जो समाज है, हम जो हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, हालांकि हमारी जो आज हिंदी की खूबसूरती उर्दू टच के बिना नहीं है, और उर्दू में भी हिंदी का इन्फ्लुएंस आ चुका है। तो साहिर साहब ने बड़ा खूबसूरती से कुछ चीज़ों को बयां किया है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बहुत सी बातें की हैं। अगर हम इस तरीके से उनकी तरह देख पाए तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से एक अच्छा इंसान अच्छी कल्पनाएं करता है और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल। तो भारद्वाज जी, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे इस बारी आप हमारे लिसनर्स को?
देखिए, एक जो गाना है उसके कुछ लाइनों का मैं जिक्र कर दूंगा, फिर उसके बाद आप, ये वक्त फिल्म का गाना है, इसे चाहूंगा श्रोताओं को पेश किया जाए। ये गीत उन्होंने लिखा, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। तो इसका जो लाइनें हैं मैं चाहूंगा आपको सुनाना। वो बोलते हैं, ये बड़ी ही खूबसूरत लाइनें हैं सीमा जी। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। साहिर साहब कहते हैं, जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शुगुर आ जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों, इस गाने को सराहिए, एंजॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे शीमा फारूकी के साथ। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे दोस्तों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीमा फारूकी। बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी की, और बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में शामिल है हमारे साथ आशुतोष भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपने हमें यूं तो साहिर लुधियानवी के कई सारे गानों के बारे में बताया, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वो उर्दू पोइट होने के साथ साथ एक हिंदी लिरिसिस्ट और सॉन्ग राइटर भी थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे, स्पेशली 1964 और 1977 में, और साथ ही साथ 1971 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला। हाँ जी। तो भारद्वाज जी, और आप हमें बताइए कि साहिर लुधियानवी के और कौन कौन से गाने हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे और हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे। जी देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं कि साहिर साहब का मैं मुरीद रहा हूँ। साहिर साहब के लिए अमृता प्रीतम ने जो कहा वो भी बड़ा खूबसूरत है। जी। अमृता प्रीतम कहती हैं कि इतना रंगीन लिखने वाले का दिल बड़ा वीरान है। साहिर साहब की पोएट्री, जिसे कहते हैं रोमांटिक पोएट्री के, वो बादशाह रहे, और उसके बावजूद भी उनका जो लाइफस्टाइल था, और जो एक फिर बार बार जिक्र आता है कि जो बचपने में दिखते रही, उसके बाद वो जिसे कहते हैं वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन गए, और गीत तो खूबसूरत लिखते लेकिन जिंदगी में अकेले ही रहते, और अपने दोस्तों के पास साथ जाकर अपनी माँ से इजाजत मांगते कि मुझे शादी करनी है। तो उनकी माँ कहती हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, शादी करो, और खुद ही ऐसी परमिशन लेने के बाद भाग खड़े होते और नहीं शादी करते। सारी उम्र ही उनकी तन्हा गुजरी, वो सारी उम्र उन्होंने शादी नहीं की। उसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा, आशिमा जी, इंसानी जज्बा नहीं है जिस पर साहिर साहब ने अपनी कलम ना चलाई हो। एक उनका गीत है जिससे जाहिर होता है कि कैसे अतीत के कुछ अनछुए इजहार भी होते हैं आदमी की जिंदगी में। जी भारद्वाज जी, इससे पहले कि आप हमें गाना बताएं, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। जो आपने अमृता प्रीतम का जिक्र छेड़ा है, तो कहा जाता है कि जब अमृता प्रीतम से शादी करना चाहते थे साहिर लुधियानवी, तो उनके वालिद ने मना किया था, अमृता प्रीतम के वालिद ने। तो साहिर लुधियानवी ने क्या किया कि उनके घर के सामने लुधियाना में उनके घर से ऊंचा मकान बनवाया, ये प्रूव करने के लिए कि मैं इस लायक हूँ कि अमृता प्रीतम के साथ में रह सकूं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे मसलों की वजह से वो उनसे शादी नहीं कर पाए। अब आप हमें बताइए कि कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के इश्क को। देखिए, साहिर साहब ने एक जो गीत लिखा है, उस गीत का जिक्र बड़ा जरूरी है। साहिर साहब का ये जो गाना है, इसमें उनके जो पास्ट है उनका, उसमें कुछ अनछुए इजहार है। आदमी की लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है कि बहुत से उसके इजहार होते हैं जो कि अनछुए रह जाते हैं। तो अनछुए इजहारों का जो जिक्र बड़ी खूबसूरती से हुआ है, वो गीत है आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत ये गाना है। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इसे जरूर सुने। तो दोस्तों, इस खूबसूरत से गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ में, और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। इसके बाद लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे और बहुत कुछ साहिर लुधियानवी के बारे में, और उनकी शायरी के बारे में, उनके इश्क के बारे में, और उनके गानों के बारे में। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ
साथ निभाने का पयाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था। आपको देख के वो अहदे वफा याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए। पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है। मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। वेलकम बैक दोस्तों, बात चल रही है साहिर लुधियानवी की और मैं हूँ शीमा फारूकी और मेरे साथ में बात कर रहे हैं आशुतोष भारद्वाज जी। आशुतोष जी, आपको ये पता है कि जो अमृता प्रीतम थी वो बेसिकली गुजरांवाला की थी, लुधियाना की नहीं। हाँ जी। और वहाँ गुजरांवाला में उनके साथ में उनका इश्क और भी कई सारे राइटर्स के साथ में चला, जिसमें इमरोज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थे। उन्होंने एक एक्सक्लूसिवली एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी उन पे, जो कि पंजाबी में लिखी थी और उसको एक साहित्य एकेडमी का अवार्ड भी मिला था। तो भारद्वाज जी, अब बताइए कि आप और क्या हमें बताना चाहते हैं साहिर लुधियानवी के बारे में, जो हमें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना ज़रूरी है और उनको अवेयर करना ज़रूरी है। देखिए, साहिर साहब की जो उनके मिजाज हैं उस पर तो हम जिक्र करते ही रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल पे हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहा कि साहिर साहब ने कोई ऐसा इंसानी जज्बा नहीं जिस पर शीमा जी ना लिखा हो। और इसकी हद तो कहाँ हो जाती है कि जब वो इन जज्बात को अपनी पोइट्री से पेश करते हैं आदमी होने के बावजूद जी। एक उनका गीत है वक्त फिल्म का है ये, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, क्या बात, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। बहुत खूब। इसमें देखिए एक
जो लेडी की फीलिंग रहती है उसको बड़ा खूबसूरती से उन्होंने पेश किया। जी। हालांकि एक आदमी होने के बावजूद एक औरत के अंदर की जो फीलिंग्स है उसे कह पाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। जी। वे कहते हैं, देखिए इस गाने में, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है। जी। साज बजने लगे, आंचल में धनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। क्या बात है। तो दोस्तों इसी गाने को सुनते हैं, सराहते हैं, और आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। हम लौटेंगे जरा सी देर में और बात करने के लिए साहिर लुधियानवी पे। तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि
रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे मेरे दोस्तों आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी की। मेरे साथ में स्टूडियो में है आशुतोष भारद्वाज जी, जो कि हमें बता रहे हैं साहिर लुधियानवी के लिखे हुए बहुत ही खूबसूरत गानों के बारे में और उनके पीछे क्या कंटेक्स्ट था उसके बारे में। दोस्तों, एक और बात जो मुझे ख्याल में आ रही है वो ये है कि साहिर लुधियानवी ऐसे पहले पोइट थे जिन्होंने उर्दू पोइट्री में ताजमहल का जिक्र किया, और वो भी एक बहुत ही अलग अंदाज से। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे भारद्वाज जी आप? देखिए, तब उनकी उम्र 19 साल थी जब एक मुशायरे में उन्होंने ताजमहल अपनी इस नज्म को पढ़ा, और उस वक्त तक सीमा जी ऐसा था कि ताजमहल के बारे में इस तरीके से पोइट्री कभी किसी ने नहीं की थी जी। लोग अवाक रह गए जब उन्होंने अपनी नज्म पढ़ी। वो नज्म के बोल थे, सब जानते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जी बिल्कुल। तो साहिर साहब ऐसे एक जिसे कहते हैं वक्त पलटने वाले इंसानों में से रहे अपनी कलम से। और जब वो बॉम्बे आए तो शुरुआती स्ट्रगल का टाइम था उनका। उस स्ट्रगल पीरियड में आपको जान के हैरानी होगी, वो एक मकान की सीढ़ी के नीचे रहते थे जी। उस सीढ़ी के नीचे उन्होंने अपना वक्त गुजारा। लेकिन करें क्या, ऐसा पेट भरने के लिए भी आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। और जब वो बॉम्बे आए तो उन्होंने एक उनका जो शेर है उसमें साफ जाहिर होता है कि किस तरह से उनके दिल में एक टीस थी। जी बिल्कुल। वो बोलते हैं, मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। क्या बात। तो उनका कहना था कि पोइट्री मैं दिल से करता हूँ। हाँ, अगर ये मेरा एक प्रोफेशन बन रही है तो उस टीस को उन्होंने जाहिर किया। जी बिल्कुल। और साहिर साहब ने हर उस पे लिखा है, फीलिंग पे बड़ी ही खूबसूरती से उसको पेश भी किया है। एक उनका गीत है जो मैं चाहूंगा कि अब पेश किया जाए, और उससे पहले उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। जी जरूर। वो बोलते हैं, मेरे बाजुओं में आके तेरा दर्द चैन पाए, तेरे गेसुओं में छुपकर मैं जहाँ के गम भुला दूं। क्या बात। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। क्या बात। तो मैं चाहूंगा उनका ये नगमा अपने श्रोताओं को पेश किया जाए। बिल्कुल भारद्वाज जी, हम ये गीत जरूर अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। तो दोस्तों, आप भी सराहिए इस खूबसूरत से गीत को, हम भी सराहते हैं। और लेकिन आप लोग हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे, क्योंकि जरा सी देर में हम और लौटेंगे आपको और खूबसूरत से नगमे सुनाने के लिए। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं,
मैं बता दूं। छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरे गेसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप लोग बने हुए हैं शीमा फारूकी के साथ और साथ ही साथ आशुतोष भारद्वाज जी के साथ, जो कि आप लोगों को बता रहे हैं साहिर लुधियानवी की पोइट्री के बारे में, उनके अंदाज के बारे में और उनके सॉन्ग राइटिंग के बारे में। साहिर लुधियानवी काफ़ी ही आशिक मिजाज इंसान रहे। अमृता प्रीतम के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी बनी रही, जो कि सुधा मल्होत्रा, जो कि एक एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस थी, उनके साथ में भी उनका लव अफेयर रहा। आइए सुनते हैं कि भारद्वाज जी हमें इस लव अफेयर के बारे में ज़रा बहुत क्या बता सकते हैं। देखिए, सुधा मल्होत्रा से भी उनकी नजदीकियां बनी और उनका एक साहिर साहब का गाना है जो सुधा मल्होत्रा ने ही गाया। वो गीत था, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। क्या बात है। तो वो बड़ा खूबसूरत गाना रहा, अपने टाइम में बड़ा हिट रहा जी। एक साहिर साहब ने गीत लिखा था बड़ा खूबसूरत, उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो भी इंसानी तकल्लुफ है वो कैसे बेजान है। बड़ा खूबसूरत वो बोलते हैं ये गाना है हमराज फिल्म से। वो बोलते हैं, ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे। जी, क्या बात है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दें, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरजू कह दे। बहुत खूब। हर एक बेजान तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। तो दोस्तों, इस पत्थर की मूरत से जो मोहब्बत की है साहिर लुधियानवी ने, आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से नगमे को और उसके बाद लौटते हैं और आपको बताते हैं और बहुत कुछ साहिर लुधियानवी के बारे में। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की
तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी की और हमारे साथ में स्टूडियो में शामिल हैं आशुतोष भारद्वाज जी, जो हमें बता रहे हैं साहिर लुधियानवी के खूबसूरत लिखे हुए नगमों के बारे में। दोस्तों यूं तो साहिर ने बहुत सारे जॉनर्स में लिखा, जिसमें रोमांस भी था, जिसमें भक्ति भी थी और जिसमें और हर किस्म के इंसानी जज्बात रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा ही एक रिफ्लेक्शन उन्होंने दिया कवालियों के जरिए, जिसके बारे में हमें आशुतोष भारद्वाज जी कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन भारद्वाज जी, मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमें बहुत ज़्यादा मत बताइएगा, थोड़ा बहुत ही, ताकि हम लोग इस वक्त की पाबंदी की वजह से जो हमें बिल्कुल वक्त की पाबंदी जो होती है, जिसको हम कभी रोक नहीं पाते, क्योंकि हमें आगे आगे आपसे और भी कई सारी बातें जाननी है साहिर लुधियानवी के बारे में। इसलिए फिलहाल सर एक कवाली। देखिए, एक उनकी जो कवाली रही, ना तो कारवां की तलाश है जी, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौके खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश। क्या बात है, बहुत खूब। तो इसमें जो साहिर साहब की कलम है बड़ी खूबसूरत चली हुई है। वो बोलते हैं, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है। क्या बात है, बहुत खूब। वो बोलते हैं ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। तो उनकी ये जो खूबसूरत कवाली है, इस पर मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा समय ना लूं, लोग खुद ही सुने और खुद ही इसका मजा लें। ना तो कारवां की तलाश है। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं हम लोग इजाजत। आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। हम दुआ करते हैं कि ऐसा एक दिन फिर आए जब हम साहिर लुधियानवी के बारे में और बात करें, और उम्मीद है कि आशुतोष जी अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में दोबारा आएंगे और कई सारी बातें करेंगे साहिर लुधियानवी के बारे में, और साथ ही साथ और भी कई सारे मशहूर पोएट्स के बारे में।
ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को। इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। दिल इश्क, जिस्म इश्क है और जान इश्क है। ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं। मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क।